नगर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। ऊंचे फाटक, मोटी दीवारें और भीतर फैला हुआ वैभव, ये सब था सेठ हरिदास का। सेठ हरिदास नगर के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे। अनाज, कपड़ा, तेल और सोने चांदी के कई व्यापार उनके अधीन थे। लोग कहते थे कि उनके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा लें फिर भी कम ना हो। पर इस अपार धन के बावजूद सेठ हरिदास कभी संतुष्ट नहीं रहते थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लालच। सेठ हरिदास की दिनचर्या सुबह तिजोरी देखने से शुरू होती थी। वो सोने के सिक्कों को गिनते, चांदी की ईंटों पर हाथ फेरते और मन ही मन सोचते, काश ये सब दोगुना हो जाए। उनका मन कभी ये नहीं कहता था कि जो है वही बहुत है। नौकरों को कम मजदूरी देना, ग्राहकों से ज्यादा दाम वसूलना और जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाना, ये सब उनके लिए सामान्य बात थी। नगर में अक्सर अकाल पड़ता था। जब अनाज की कमी होती, सेठ हरिदास अपने गोदामों के दरवाजे बंद कर लेते। वो अनाज को ऊंचे दाम पर बेचने की ताक में रहते। गरीब लोग उनके फाटक के बाहर हाथ जोड़कर खड़े रहते, पर सेठ का दिल पत्थर से भी कठोर था। वो कहते, व्यापार में दया की कोई जगह नहीं। सेठ के घर में एक बूढ़ा नौकर था, रामू। वो वर्षों से सेठ की सेवा कर रहा था। रामू अक्सर सेठ को समझाने की कोशिश करता, सेठ जी, धन साथ नहीं जाता, थोड़ा दान पुण्य कर लिया कीजिए। पर सेठ हंसकर कहते, रामू, तू बूढ़ा हो गया है, इसलिए ऐसी बातें करता है। दुनिया में वही जीतता है जिसके पास ज्यादा धन होता है। एक दिन नगर में एक साधु आया। उसका वस्त्र साधारण था, चेहरा तेजस्वी और आंखों में गहरी शांति। लोग उसकी वाणी से प्रभावित होकर उसके पास पहुंचने लगे। साधु ने नगर के चौक में प्रवचन दिया। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो जितना जोड़ता है उतना ही खाली हो जाता है। किसी ने सेठ हरिदास को साधु के बारे में बताया। सेठ को साधुओं पर विश्वास नहीं था, पर जब उसने सुना कि लोग साधु को दान दे रहे हैं, तो उसके मन में जिज्ञासा जगी। वो साधु से मिलने पहुंचा। सेठ ने साधु से पूछा, महात्मन, आप कहते हैं कि लालच बुरा है, पर बिना लालच के व्यापार कैसे चलेगा? साधु मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, लालच और परिश्रम में अंतर है। परिश्रम प्रगति देता है, लालच विनाश। सेठ को ये बात पसंद नहीं आई। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर लालच इतना ही बुरा है तो आप मुझे कोई प्रमाण दीजिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, कल सुबह नगर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आना, वहां तुम्हें तुम्हारे लालच का परिणाम दिखेगा। सेठ को ये बात रहस्यमयी लगी। रात भर वो यही सोचता रहा। अगली सुबह वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां साधु पहले से मौजूद था। साधु ने सेठ को एक छोटी सी थैली दी और कहा, ये थैली जादुई है। इसमें जो भी डालोगे वो कभी नहीं भरेगी, पर एक शर्त है, अगर सूर्यास्त तक ये ना भरी तो तुम जो कुछ रखते हो सब खो दोगे। सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, ये तो धन बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। वो दौड़ता हुआ घर गया और तिजोरी से सोने के सिक्के निकालकर थैली में डालने लगा। एक एक करके ढेर सारे सिक्के डाले, पर थैली खाली ही रही। उसने चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ डाल दिया, पर थैली फिर भी न भरी। सेठ घबरा गया। अब उसने अपने गोदामों का अनाज, कपड़े और तेल तक थैली में डालना शुरू कर दिया। नगर के लोग हैरानी से देख रहे थे कि सेठ अपना सारा धन एक थैली में डालता जा रहा है। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा। अंत में सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा। उसने रोते हुए साधु से कहा, महात्मन, मेरी सारी जिंदगी की कमाई चली जाएगी, मुझे बचा लीजिए। साधु ने कहा, सेठ जी, थैली तभी भर सकती है जब तुम इसमें अपना लालच डालो। सेठ समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं लालची था, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। जैसे ही उसने अपने मन से लालच छोड़ने का निश्चय किया, थैली अपने आप भर गई और फिर गायब हो गई। साधु भी वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सेठ हरिदास के मन में गहरा परिवर्तन आ चुका था। उसने अपना बचा हुआ धन नगर के गरीबों में बांटना शुरू किया। अनाज के गोदाम खोल दिए गए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई और जरूरतमंदों की सहायता की जाने लगी। कुछ ही समय में नगर में सेठ हरिदास का सम्मान फिर से होने लगा, पर इस बार धन के कारण नहीं, बल्कि उनके अच्छे कर्मों के कारण। सेठ अब अक्सर कहते, धन से बड़ी कोई चीज संतोष और दया नहीं। इस तरह लालची सेठ ने सीख लिया कि लालच मनुष्य को खोखला कर देता है।